माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एमकॉम सेमेस्टर 4 का प्रोजेक्ट वर्क पे थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं। हम लोगों ने कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट में कॉमर्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक नोटिस दिया था 2 तारीख को कि कैसे प्रोजेक्ट प्रिपेयर करना है, और उस पे जो स्टूडेंट्स के तरफ से जो क्वेरी आया है उस पे आज हम लोग ये क्लास करने जा रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, I am Dr. Kumar A.N. Shahdev, HOD Commerce, Marwadi College Ranchi, a constituent and autonomous unit of Ranchi University Ranchi. My dear students, ये जो 100 मार्क्स का पेपर है प्रोजेक्ट वर्क एमकॉम सेमेस्टर 4 के लिए, इसमें जो पहले हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो नोटिस जो हम लोग दिए थे कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट में, और टॉपिक्स ये दोनों प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग नोटिस में देखें, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप लोगों को एमकॉम के स्टूडेंट्स को इस बार जो कोविड-19 चल रहा है इसके चलते किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी ऑफिस में, किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, इंस्टीट्यूशन में कहीं पे भी नहीं जाना है डाटा कलेक्ट करने के लिए। इस बार हम लोग यूजीसी के गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं, रांची यूनिवर्सिटी के गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं, और मारवाड़ी कॉलेज के प्रिंसिपल साहब का जो नोटिस आया था वो आप लोगों ने मार्क किया होगा। उसमें सर ने इंडिकेट किया है कि इस बार हम लोग बच्चों को केवल सेकेंडरी डाटा के बेसिस पे प्रोजेक्ट तैयार करने को कहें। तो सेकेंडरी डाटा मतलब हुआ कि जो इंटरनेट में डाटा आपको अवेलेबल है आप उसके बेसिस पे प्रोजेक्ट को प्रिपेयर करेंगे। और बीइंग एमकॉम स्टूडेंट्स, आप लोग इतना तो जानते हैं कि प्रोजेक्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग नाउ ए डेज़। आपको अगर किसी भी जगह से लोन लेना है या रिसर्च वर्क करना है, पीएचडी वगैरह करना है, तो आपको पहले एक सिनॉप्सिस तैयार करना पड़ता है, एक प्रोजेक्ट वर्क तैयार करना पड़ता है कि आप कैसे उसको लोन को सिक्योर करेंगे, प्रोक्योर करेंगे। और अगर पीएचडी करने जा रहे हैं तो रिसर्च वर्क आपका कैसे होगा, उसका सिनॉप्सिस क्या रहेगा, उसी को सिखाने के लिए ये प्रोजेक्ट वर्क होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग जानते हैं कि एमकॉम में जो टॉपिक्स हम लोगों ने दिया है उसको एक बार ध्यान देंगे। इन टॉपिक्स में से किसी एक टॉपिक पे आपको प्रोजेक्ट तैयार करना है। तो पहला कन्फ्यूज़न वो ख़त्म हो गया। दूसरा है कि प्रोजेक्ट का पर्पस क्या है। तो जैसे आपका एमकॉम का पीएचडी के लिए सिनॉप्सिस बनता है, या बैंक से लोन, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेने के लिए कन्विंसिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार किया जाता है, वही काम यहाँ आपको सिखाया जा रहा है। तो इसके लिए हम लोगों ने जो टॉपिक दिया है उसमें दिए हैं हम कि सजेस्टेड प्रोजेक्ट डिसर्टेशन टॉपिक्स फॉर एमकॉम सेमेस्टर 4 2020 एग्जामिनेशन प्रोजेक्ट। द स्टूडेंट्स आर डायरेक्टेड टू प्रिपेयर देयर प्रोजेक्ट ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। किसी एक टॉपिक पे करना है। बहुत से स्टूडेंट्स का क्वेरी आया है, इसलिए हमको आज ये वीडियो क्लास देना पड़ रहा है इस टॉपिक पे। तो पहला चीज़ है कि हम लोगों ने पहला टॉपिक दिया है द स्टडी ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट ऑफ ... कंपनी। दूसरा है टॉपिक स्टडी ऑफ कंपैरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ... कंपनी। तीसरा है स्टडी ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑफ डैश कंपनी। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ बजट एंड बजटरी कंट्रोल इन डैश कंपनी। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ ... कंपनी। नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ... कंपनी। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट इन ... कंपनी। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ रिसीवेबल मैनेजमेंट इन ... कंपनी। स्टडी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन ... कंपनी। हम जो आप लोगों को HRM पे क्लास दिए हैं एमकॉम फाइनल ईयर के बच्चों को, उसको अगर आप लोग फॉलो कर रहे हैं शुरू से, हम लगातार 25 मार्च से लगातार वीडियो क्लासेस दे रहे हैं। तो आप लोग अगर उसको फॉलो कर रहे हैं HRM में, तो आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा HRM का। यहाँ हम लोगों ने नोट दिया है
कि सजेस्टिव कंपनी ए, पहला है कि स्टील सेक्टर के लिए सेल है, बोकारो स्टील प्लांट है, BSL है, भिलाई स्टील प्लांट है, राउरकेला स्टील प्लांट है, दुर्गापुर स्टील प्लांट है, एट्सेट्रा। आप जानते हैं कि सेल का जो सब्सिडियरीज़ है, राउरकेला स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट, सलेम स्टील प्लांट, इन्हीं सब पे किसी एक पे आप लोगों को काम करना है ऊपर, जो बच्चे इसको सेलेक्ट कर रहे हैं। या फिर आप कोल एंड माइनिंग सेक्टर में अगर चले जा रहे हैं तो CCL, BCCL, ECL, NCL, CMPDI एट्सेट्रा पे काम करना है। या फिर C है एनर्जी सेक्टर पे के कंपनीज़ पे, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड, SR ऑयल लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, ऑयल इंडिया लिमिटेड, टाटा पेट्रोलियम लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम, रिलायंस पेट्रोलियम, SR ऑयल लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, ऑयल इंडिया, टाटा पेट्रोलियम एट्सेट्रा। ये फिर है D है अदर एनी सेक्टर। एनी अदर सेक्टर में आता है आपका टाटा ऑटोमोबाइल, बजाज इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, BHEL, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स, हेवल्स इंडिया लिमिटेड, एक्साइड इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, किर्लोस्कर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, DFL लिमिटेड, प्रेस्टीज एस्टेट्स प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, NBCC इंडिया लिमिटेड, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट लिमिटेड, ब्रिगेड एंटरप्राइजेज लिमिटेड, ओबेरॉय रियलिटी लिमिटेड, बजाज इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, BHEL, क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स, हेवल्स इंडिया लिमिटेड, एक्साइड इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, किर्लोस्कर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एट्सेट्रा, और एनी रेलिवेंट नेम ऑफ द कंपनी में बी टेकन। नेक्स्ट है, कहने का मतलब ये है बच्चों को काफ़ी चॉइस दिया गया है, काफ़ी रेंज दिया गया है काम करने के लिए, और एक तरह से बहुत लिबर्टी दिया गया है। आप लोग MCOM के स्टूडेंट्स हैं, PG स्टूडेंट्स हैं, PG फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों ने थ्रू आउट कॉमर्स को कैरियर के तौर पे सीख किया है, तो आप लोगों को इतना अब आइडिया हो गया है कि जो मेजर ये है आपका इंडस्ट्रीज़ है, उसमें से किसी एक पे प्रोजेक्ट कैसे आप तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट है रोल ऑफ नाबार्ड इन फाइनेंसिंग ऑफ टू एग्रीकल्चरल सेक्टर एंड रूरल डेवलपमेंट इन झारखंड। आप जानते हैं कि इंडियन इकोनॉमी जो है ये कोविड-19 के बाद वो फिर से गांव की तरफ मूव कर रहा है। ग्रीन इकोनॉमी, रूरल इकोनॉमी, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, एग्रो बेस्ड इकोनॉमी, इस पे गवर्नमेंट का फोकस है और यही इंडियन इकोनॉमी का फ्यूचर है। इसलिए ग्रीन इकोनॉमी पे काम होना ही चाहिए, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी पे, रूरल इकोनॉमी पे, रूरल सेक्टर पे फोकस होना चाहिए, और यही पर्पस है इसको ये टॉपिक को देने का कि कैसे रूरल डेवलपमेंट होगा, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट कैसे होगा, और कैसे इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, इनकम ग्रो करेगा, और कैसे पीपल का डिपेंडेंस इसके ऊपर बनेगा, और ये कैसे एनवायरमेंटली कैसे सूट करता है इंडियन एटमॉस्फेयर को, इस पे काम करना है हम लोगों को। क्योंकि MCOM स्टूडेंट्स का पर्पस होता है कि कुछ नया चीज़ भी लाना है। रिसर्च का भी वही मतलब होता है कि जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है उसमें कुछ नया ऐड करना है, जिसको कि एक बहुत अच्छी तरह कहा है EFL ब्रेक ने कि एडिंग समथिंग टू द एग्जिस्टिंग नॉलेज, एग्जिस्टिंग फील्ड ऑफ नॉलेज। तो वो जो आप ऐड करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं अपना, वही रिसर्च का पर्पस है। इसलिए उसी को हम लोग ये सिखाने के लिए बच्चों के को ये चीज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ SIDBI इन फाइनेंसिंग माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज MSMEs इन झारखंड। ये झारखंड के कंटेक्स्ट में है। नेक्स्ट है
a comparative analysis of performance of mutual funds of public and private sector banks. इसमें आप कोई भी बैंक ले सकते हैं. नोट एनी वन पब्लिक सेक्टर एंड वन प्राइवेट सेक्टर बैंक मे बी टेकन. जैसे आपका को जो भी ये है शेड्यूल्ड बैंक है उसमें से कोई ले लें आप. नेक्स्ट है एक स्टडी ऑफ सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ऑफ किस डैश कंपनी. नॉट सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनी मे बी टेकन. मतलब कोई भी कंपनी को एक को आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से. इसके बाद है स्टडी ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऑफ डैश डैश बैंक. कोई भी बैंक ले लें. नोट एनी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक आफ्टर मर्जर में भी टेकन. और लास्ट है स्टडी ऑफ मर्जर ऑफ पब्लिक सेक्टर कमर्शियल बैंक्स. अभी जो हुआ है अप्रैल महीना में, इसमें से आप कोई एक ले लें. तो ये काफ़ी वाइड रेंज दिया गया है आपको. हाँ, अब इस पर दूसरा क्वेश्चन जो बच्चों की तरफ से आ रहा था वो है कि कितने पेज का बनेगा. तो इट इज़ नॉर्मली एक रीज़नेबल ये बनाया जाता है. जो भी आप 35 पेज के ऊपर का, 70 पेज तक का, 80 पेज तक का, जितना आप जाना चाहें उतना ले सकते हैं. लेकिन एक रीज़नेबल होता है अराउंड 50 पेजेस. ये रफली एक बताया जा सकता है. और इसमें आपको 2 सेट बनाना है. नॉर्मली प्रिंटेड होता है, मतलब कंप्यूटर से निकाला हुआ रहता है, कंप्यूटर टाइप्ड रहता है. और किसी का अगर किसी बच्चे का हैंडराइटिंग बहुत अच्छा है तो वो ऐसे हैंड रिटन भी दे सकता है. 2 सेट बनता है इसका. लेकिन प्रीफर हम लोग करते हैं अगर पॉसिबल हो तो कंप्यूटराइज 2 सेट हार्ड कॉपी आप अपने पास रेडी रखें. और इस साल जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है इसके हिसाब से एक CD अपने पास सॉफ्ट कॉपी का भी रखें कि अगर सॉफ्ट कॉपी मांगा जाए, ऑनलाइन मांगा जाए तो आप उसको प्रोवाइड कर सकें, ऑनलाइन आप भेज दे सकें. और अभी घबराने का ज़रूरत नहीं है उसका. जैसे अभी नोटिस आया, 26 तारीख को प्रिंसिपल साहब ने नोटिस दिया था, 2 तारीख को हम दिए कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट में. ऐसे ही फिर से प्रिंसिपल साहब के तरफ से एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के तरफ से आएगा कि किस डेट में आपका एग्जामिनेशन होना है. तो कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट को थोड़ा आप चेक करते रहें. उससे आपको एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के तरफ से और प्रिंसिपल साहब के तरफ से सब इन्फॉर्मेशन एकदम क्लियरली टाइम टू टाइम दिया जा रहा है. हाँ, रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन और जो हम लोग, चाहे हमको ले लीजिए HOD को, चाहे डीन साहब जो हैं BV लाल सर, चाहे कोई भी सीनियर टीचर RR शर्मा जी हो गए, या डिपार्टमेंट के जितने भी टीचर्स हैं कॉमर्स डिपार्टमेंट के, उनसे आप किसी से भी हेल्प ले सकते हैं. ये सभी लोग आपके गार्जियन हैं एंड वी ऑल आर विलिंगली हैप्पी टू हेल्प यू इन एनी वे आपके पढ़ाई लिखाई में. अब होता है कि इसका 2 सेट आप हार्ड कॉपी अपने पास रखे रहेंगे, 1 कॉपी सॉफ्ट अपने पास रखे रहेंगे, ताकि जो मांगा जाए जब मांगा जाए आप दे सकें. हो सकता है अगर ऑनलाइन होना होगा तो ऑनलाइन के हिसाब से आप एग्ज़ाम देंगे. वो कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाएगा, आप लोग उसको थोड़ा सा ध्यान से देखते रहेंगे. और दूसरी बात है, इसमें 5 ये जैसे बनता है, इसमें पहले एक साफ़ सुथरा इसका बढ़िया आपका वो कवर पेज बनता है सारी इन्फॉर्मेशन देते हुए, किसका है, कौन सा टॉपिक में, एक ही टॉपिक पे काम करना है. ये 15 जो टॉपिक हम दिए हैं इसमें से एक टॉपिक पे आपको बनाना है, जो भी आप सेलेक्ट कर रहे हैं. इसके बाद आता है कि कवर पेज के बाद एक्नॉलेजमेंट एक होता है कि आप डिपार्टमेंट की तरफ से थैंक्स देना चाह रहे हैं डिपार्टमेंट को, HOD को, या जो भी आपके प्रोजेक्ट गाइड हैं, जो टीचर आपको हेल्प कर रहे हैं डिपार्टमेंट का, ऑफिशियल टीचर्स का, इनका आप नाम एक देंगे, एक्नॉलेजमेंट देंगे. फिर एक सर्टिफिकेट बनता है जो हम लोग देते हैं स्टूडेंट्स को, वो आप सर्टिफिकेट एक ऐड करते हैं. उसके बाद एक कंटेंट्स देते हैं कि किस पेज में क्या लिखे हैं आप. चैप्टराइजेशन इसका किया जाता है. पहले इंट्रोडक्शन हुआ, फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हुआ, फिर मेन बॉडी ऑफ द टॉपिक में आएंगे 1-2 चैप्टर. उसके बाद उसका जो सजेशंस है, फाइंडिंग्स है, आपका वो काम जो आप किए हैं उस पर मेथोडोलॉजी आप क्या लिए हैं उसको आप एक्सप्लेन करते हैं. ये सब चीज़ आता है. और लास्ट में रेफरेंसेस, बिब्लियोग्राफी, वो कहाँ से आप लिए हैं, ये चीज़ रहता है. दिस इज़
योर प्रोजेक्ट एंड यू ऑल आर गुड स्टूडेंट्स। ये बैच बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हम आप लोगों का क्लास लेते रहे हैं, इसलिए आई नो पीपल बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं। हैव कॉन्फिडेंस एंड हैव ट्रस्ट ऑन गॉड। कि श्री अरबिंदो, महर्षि श्री अरबिंदो ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि ऑल कैन बी डन इफ़ द गॉड टच इज़ देयर। तो आप जिनको भी मानते हैं, ईश्वर को, भगवान को, अल्लाह को, वाहेगुरु को, तथागत को, जिनको भी आप मानते हैं, उनके टच में रहें, आप उन पे विश्वास रखें और पढ़ाई जारी रखें। यू ऑल विल प्रिवेल। बहुत अच्छा बैच है ये, बहुत अच्छा करेंगे आप। केवल स्टडीज़ पे कंसंट्रेट करें और हैव फेथ। अपने पेरेंट्स को रेस्पेक्ट दें, उनका सजेशन मानें और कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट से टच में रहें। प्रिंसिपल साहब का जो नोटिस आता है उस पर ध्यान रखें और यू विल डू वेरी वेल। कॉन्फिडेंस रखिए। कहीं भी प्रॉब्लम होगा तो हम या डिपार्टमेंट के जो टीचर्स हैं, हम लोग विलिंगली आपको हेल्प करेंगे। यू प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। कीप सेफ, कीप शाइनिंग। थैंक यू।